Web application contain a lot of data. By using an SQL command query, some get quick any kind of amount data from the database. इसका मतलब क्या होता है? मतलब आज के टाइम में हर वेबसाइट और मोबाइल ऐप के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। ठीक है, जैसे यूज़र का डेटा, लॉगिन डिटेल, ऑर्डर, मैसेज, फोटो, पेमेंट, सब कुछ डेटा बेस में स्टोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो क्लिक के पीछे डेटाबेस काम करता है। अब यहाँ पर एसक्यूएल का रोल आता है। ठीक है, बाय एसक्यूएल कमांड हम डेटाबेस से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं तो सिर्फ एक यूजर डेटा या पूरी रिपोर्ट निकाल के सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी की मदद से कोई भी पर्सन डेटाबेस या डिफरेंट टाइप के डेटा रिट्रीव कर सकता है, जैसे नेम, मेल या ऑर्डर हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन डिटेल। इस वेब एप्लीकेशन फास्ट, स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बनती है। अगर एसक्यूएल और डेटाबेस ना हो तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, प्रॉपर्ली काम ही नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए वेब डेवलपमेंट में एसक्यूएल और डेटाबेस का बहुत बड़ा रोल होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन की बात। एसक्यूएल injection is a type of cyber security attack where an attacker is a successful in inserting a miscellaneous code or SQL command instead of input data of web application to gain unauthorized access to a database or to perform miscellaneous action within the database। इसका मतलब क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जो एक बहुत डेंजरस साइबर अटैक होता है, एसक्यूएल एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब होता है जब कोई अटैकर वेबसाइट के इनपुट फील्ड में कोई गलत मिसलेनियस एसक्यूएल कोड डाल देता है, तो ताकि वो डेटाबेस को हैक कर सके, इसलिए वो मिसलेनियस कोड डालता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, ये डेटाबेस तक जाता है और वहाँ चेक होता है। लेकिन अगर वेबसाइट प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो तो हैकर वहाँ पे अपना एसक्यूएल कोड डाल देता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर लॉगिन बॉक्स में सिर्फ नाम लिखने के बजाय हैकर ये लिख दे, कोई कोड डाल के लिख दे, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और बिना पासवर्ड के ही लॉगिन करवा देता है। इससे हैकर को अनऑथराइज एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन से हैकर क्या क्या कर सकते हैं? वो डेटाबेस का पूरा डेटा देख सकते हैं, पासवर्ड चुरा सकते हैं, यूज़र इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, डेटा डिलीट या चेंज कर सकते हैं, कभी कभी पूरा सर्वर को कंट्रोल में ले सकते हैं। इसलिए ये अटैकर के लिए बहुत पावरफुल टूल होता है एसक्यूएल। ठीक है, और ये बहुत सीरियस भी माना जाता है क्योंकि मोस्टली अटैक तब होते हैं जब डेवलपर यूज़र से इनपुट को प्रॉपर्ली चेक नहीं करता। अगर इनपुट वैलिडेशन नहीं हो तो हैकर उसका मिसयूज़ कर लेता है। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए डेवलपर को प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए, इनपुट वैलिडेशन करना चाहिए, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज को अवॉइड करना चाहिए, डेटाबेस सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर वेबसाइट के थ्रू डेटाबेस के अंदर घुस जाते हैं और गलत काम करते हैं। इसलिए हर वेबसाइट के लिए डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी में एसक्यूएल इंजेक्शन को टॉप लेवल थ्रेट्स माना जाता है। इनपुट वैलिडेशन। वेब एप्लीकेशन शुड रीड द कंटेंट बिगनिंग इनपुट। मतलब क्या होता है? इनपुट वैलिडेशन का मतलब होता है जब कोई यूज़र वेबसाइट या अपने कोई डेटा एंटर करता है, जैसे नाम, पासवर्ड, ईमेल या फॉर्म डिटेल, तो सिस्टम पहले डेटा को चेक करता है वो सही है या गलत है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यूज़र ईमेल बॉक्स में गलत फॉर्मेट लिख देता है, जैसे abc@, बिना डोमेन के, सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इनपुट वैलिडेशन का पार्ट होता है। इसका मेन पर्पस होता है गलत डेटा डेटाबेस में ना जाए, सिस्टम सेफ रहे, हैकिंग अटैक्स जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव हो। अगर इनपुट वैलिडेशन नहीं होता तो हैकर गलत या डेंजरस कोड डाल सकता है जो डेटाबेस को डैमेज कर सकता है। इसलिए हर वेब एप्लीकेशन को ज़रूरी होता है कि यूज़र को इनपुट वैलिडेशन दिया जाए, फिल्टर करे और सिर्फ वैलिडेशन डेटा ही एक्सेप्ट करे। ठीक है, इससे एप्लीकेशन सिक्योर, फास्ट और रिलायबल बन जाती है। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन सिक्योरिटी का पहला स्टेप यही होता है। If you see a text box in a web application where the user is supposed to enter birth date, it should be a validate to allow only data and reject to all other entry. Similarly, if phone number is required, it should be validate the text box, eliminate all other inputs phone number. ठीक, should allows only integer value for number, not more than or not less than, like that.
इनपुट वैलिडेशन का मतलब होता है जब कोई यूज़र वेबसाइट या ऐप में डेटा एंटर करता है तो सिस्टम सबसे पहले उसको चेक करे, ठीक है, कि वो सही है या गलत है। जैसे आप अगर डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो सिस्टम सिर्फ डेटा फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करे, कोई नाम या सिंबल अलाउ ही ना करे। अगर कोई गलत वैल्यू डालेगा तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली अगर फ़ोन नंबर एंटर करना है तो सिर्फ फ़ोन नंबर अलाउ होना चाहिए, लेटर या स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होना चाहिए। और फ़ोन नंबर में सिर्फ 10 डिजिट होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा गलत, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है डेटा को क्लीन रखना, गलत एंट्री से बचना, हैकिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक से बचना, ठीक है, सिस्टम को सिक्योर बनाना। अगर इनपुट वैलिडेशन ना हो तो हैकर गलत कोड डालकर डेटाबेस को डैमेज कर देगा, ठीक है। इसलिए सिक्योर वेब एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन बहुत ज़रूरी माना जाता है। To perform an SQL injection attack, all that is required is a text box that is not properly validating user input। मतलब क्या होता है इसका? सबसे पहले यहाँ एक वेब एप्लीकेशन दिखाई गई है जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। नॉर्मली ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़र सिंपल इनपुट के लिए होता है, ठीक है, जैसे आईडी, यूज़र नेम या कोई नंबर। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है तब यूज़र प्रॉपरली वैलिडेट नहीं होता, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक तब होता है जब यूज़र इनपुट को सही तरह से वैलिडेट ही ना करे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है इसमें? एक अटैकर टेक्स्ट बॉक्स में नॉर्मल इनपुट की बजाय एसक्यूएल क्वेरी टाइप कर दे, ठीक है। ये क्वेरी डेंजरस इसलिए है क्योंकि हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, वेब एप्लीकेशन बिना चेक किए इनपुट को डायरेक्ट डेटाबेस के क्वेरी के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है नो इनपुट वैलिडेशन, नो फिल्टरिंग, नो सैनिटाइजिंग, ठीक है। तीसरा आता है जो क्वेरी एग्जैक्ट होनी चाहिए थी सिर्फ एक यूज़र के लिए वो चेंज हो जाती है पूरे टेबल डेटा रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। फोर्थ आ जाती है डेटाबेस सोचता है कि एक वैलिड एसक्यूएल कमांड है, वो सारे यूज़र का डेटा रिटर्न कर देता है, ठीक है। फाइनली अटैकर के पास ऑल यूज़र का सेंसिटिव डेटा आ जाता है, जैसे नेम, आईडी या कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी पूरे डेटाबेस को रिस्क में डाल सकता है अगर इनपुट प्रॉपर्ली वैलिडेट ना हो, ठीक है। इसलिए इनपुट को हमेशा वैलिडेट करो, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी यूज़र इनपुट से मत कराओ, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करो, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन का रूट कोज है पुअर इनपुट वैलिडेशन। एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा इनपुट वैलिडेशन के ही थ्रू होता है। देयर आर सच बॉक्सेस ऑन वेब एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे हैं वो बॉक्सेस? लाइक दैट लॉगिन टेक्स्ट बॉक्स, लॉगिन भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और ईमेल एंटर करते हो, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आप पासवर्ड डालते हो हिडन फॉर्मेट में, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जब हम वेबसाइट को मैसेज भेजते हैं कि वहाँ नेम, ईमेल, मैसेज लिखते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग कमेंट, ठीक है, ब्लॉग ये पोस्ट नीचे कमेंट लिखने के लिए होता है। या वेब एप्लीकेशन सर्च टेक्स्ट बॉक्स होता है कि इसमें वेबसाइट में सर्च करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट या कंटेंट फिल्टर करने के लिए। सिक्योरिटी अब यहाँ पे कैसे आती है, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट बॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सिक्योरिटी के लिए क्योंकि हैकर यहीं से मिसलेनियस इनपुट डाल सकता है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या कमांड इंजेक्शन। अगर वैलिडेशन नहीं हुई तो डेटाबेस हैक हो सकता है। इसलिए क्या ज़रूरी है, हर टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए, रॉन्ग सिंबल्स ब्लॉक होने चाहिए, ओनली रिक्वायर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, डेटा हमेशा वैलिड में होनी चाहिए, ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए @ करके, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के लॉगिन सर्च बॉक्स और कमेंट और कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे प्रॉपर्ली वैलिडेट करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना अटैकर इनका मिसयूज़ करके सिस्टम को भी हैक कर सकता है। What kind of damage can happen because of an SQL injection attack? SQL injection attack can lead to a range of issue and damage both for the targeted and web application and its user। मतलब क्या होता है? सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत डेंजरस साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर डेटाबेस के अंदर गलत एसक्यूएल कमांड इंजेक्ट कर देते हैं। जब कोई वेबसाइट प्रॉपर्ली यूज़र इनपुट वैलिडेट नहीं करती तब अटैकर उसका फ़ायदा उठा के डाल देते हैं एसक्यूएल कमांड। अब बात करते हैं डैमेजेस की। सबसे पहला नुकसान होता है डेटा लीक का।
इससे अटैकर हैकर यूज़ करके पर्सनल डेटा निकाल सकता है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर या फिर बैंक या कार्ड डिटेल। सोचो अगर किसी कंपनी या कस्टमर का डेटा लीक हो जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा नुकसान होता है डेटा मॉडिफाई या डिलीट डिलीट होना। हैकर सिर्फ डेटा देख ही नहीं सकता, वो डेटाबेस के अंदर डेटा भी चेंज कर सकता है, ये पूरा डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। इससे कंपनी का काम भी बिल्कुल रुक सकता है। तीसरा नुकसान होता है अनऑथराइज एक्सेस। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हैकर एडमिन अकाउंट तक पहुंच सकता है और फिर वेबसाइट का पूरा कंट्रोल ले सकता है, मतलब वेबसाइट का मालिक ही हैकर बन जाता है, ठीक है। चौथा नुकसान होता है वेबसाइट का डाउन हो जाना। जब डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो वेबसाइट स्लो हो जाती है, कम्प्लीटली बंद हो जाती है, ठीक है। इससे बिजनेस को हैवी लॉस हो जाता है। पांचवा नुकसान आ जाता है यूज़र का ट्रस्ट ख़त्म हो जाना। अगर किसी वेबसाइट का डेटा लीक हो जाए तो यूज़र उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक सिर्फ वेबसाइट को ही नहीं बल्कि यूज़र के जो भी नुकसान है ना, यूज़र को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वो प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन करे, सिक्योर कोडिंग फॉलो करे और डेटाबेस को सेफ रखे। अगर हम सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेते तो छोटी सी मिस्टेक बड़ा साइबर अटैक हो जाती है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा exfiltration. Attacker can extract, copy or download sensitive data from database like that username, password, credit card information, intellectual property. मतलब क्या होता है इसका? डेटाबेस या सीक्रेट सेंसिटिव डेटा को चुराना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन या किसी और अटैक के थ्रू सिस्टम में घुस जाता है तो वो सिर्फ सिस्टम को डैमेज नहीं करता बल्कि अंदर के इंपॉर्टेंट डेटा भी कॉपी कर सकता है। जैसे ही अटैकर एग्जैक्ट कॉपी या डाउनलोड कर सकता है सेंसिटिव डेटा की। इसका मतलब कि हैकर डेटाबेस से डेटा निकाल सकता है, सेव कर सकता है या अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता है। और ये डेटा बहुत डेंजरस होता है। एग्जांपल के लिए यूज़र नेम मतलब यूज़र की लॉगिन आईडी, पासवर्ड जिससे अकाउंट है खो सकता हो, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जिससे उसकी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिससे कंपनी के सीक्रेट या डिजाइन्स या प्लान बाहर आ सकते हो। अगर ये सब डेटा हैकर के हाथ लग जाए तो कंपनी और यूज़र दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूज़र का पैसा चोरी हो सकता है, पर्सनल डेटा लीक हो सकता है और कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। इसलिए डेटा एक्सफिल्ट्रेशन एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। इसका मेन रीज़न होता है वीक सिक्योरिटी, पुअर इनपुट वैलिडेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी। अगर वेबसाइट प्रॉपरली सिक्योर नहीं होती तो अटैकर इजीली डेटाबेस तक पहुंच जाता है और डेटा चुरा लेता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन, सिक्योर कोडिंग और इनक्रिप्टेड पासवर्ड लगाया जाता है। प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सीक्रेट डेटा इलीगल तरीके से चोरी ना होना, और ये सब साइबर अटैक के सबसे डेंजरस रिजल्ट माने जाते हैं। डेटा मॉडिफिकेशन, this can result is data loss, corruption और इनकरेक्ट इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स। मतलब डेटा मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है अटैकर डेटाबेस को डेटा चेंज या डिलीट या गलत बना देता है, ठीक है। मतलब डेटा डिलीट हो सकता है, डेटा गलत मॉडिफाई हो सकता है, रिकॉर्ड फेक या रोंग बन सकते हैं। ये कैसे होता है? जब वेबसाइट यूज़र इनपुट को प्रॉपर्ली चेक ही नहीं करती तब हैकर एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके डेटाबेस में कमांड डाल देता है। एग्जांपल, अगर लॉगिन सिक्योर नहीं हो तो हैकर ऐसी क्वेरी भेज सकता है, ठीक है। इससे सारा डेटा डिलीट भी हो सकता है, पैसे या नेम या डिटेल चेंज हो सकती है उसकी, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता है? डेटा लॉस हो जाता है, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, यूज़र के रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, पेमेंट रिकॉर्ड या ऑर्डर। करप्शन क्या होता है? डेटा बिगड़ जाता है, सिस्टम सही काम ही नहीं कर पाता। रोंग रिकॉर्ड, गलत इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, रोंग बैलेंस शो करता है या गलत एड्रेस। इससे कंपनी और यूज़र दोनों को लॉस होता है, ठीक है। रियल लाइफ में सोचो, एक बैंक वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करता है, अकाउंट बैलेंस चेंज कर देता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर देता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, कंपनी को लीगल प्रॉब्लम हो कर देता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इससे बचने के तरीके, डेवलपर को चाहिए इनपुट वैलिडेशन, प्रीपेड स्टेटमेंट, सिक्योर कोडिंग, प्रॉपर डेटाबेस परमिशन,
ताकि कोई भी अटैक डेटा मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, डेटा मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से अटैक को डेटाबेस चेंज ना कर सके या डिलीट ना कर सके। इससे डेटा लॉस और करप्शन और गलत रिकॉर्ड बन जाते हैं, जो यूज़र और कंपनी दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। अकाउंट हाईजैकिंग क्या होता है? इफ यूजर क्रेडेंशियल आर compromised, attacker can take control of user accounts, potential leading to identify thefts, financial fraud और unauthorized action on behalf of the compromised user। मतलब क्या होता है? अकाउंट हाईजैकिंग का मतलब होता है जब किसी यूजर का किसी अटैकर के हाथ अकाउंट लग जाता है उसकी बिना परमिशन के। तो तब होता है जब कोई लॉगिन डिटेल जैसे यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग लिंक पे क्लिक करना, फेक वेबसाइट पे लॉगिन करना या वीक पासवर्ड यूज़ करना। ठीक है, जब अटैकर को किसी का पासवर्ड मिल जाता है तो वो उस अकाउंट का फुल कंट्रोल ले लेता है। वो उस अकाउंट से मैसेज भेज सकता है, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, पर्सनल डेटा चेंज कर सकता है, ये इलीगल एक्टिविटी भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है? आइडेंटिफाई थेफ्ट से मतलब किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब बैंक या वॉलेट पैसे चुरा लेना, और अनऑथराइज एक्शन बिना परमिशन के गलत काम करना। ठीक है, अटैकर विक्टिम बनकर सिस्टम में काम करता है और रियल यूज़र को पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस होता है क्योंकि यूज़र का ट्रस्ट टूट जाता है कंपनी पे से। ठीक है, रेपुटेशन कंपनी की ख़राब हो जाती है और लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है कंपनी के लिए। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना चाहिए और अननोन लिंक से बचना चाहिए ताकि हम अपने अकाउंट से हाईजैक होने से बच सकें। फाइनेंशियल लॉस, फ्रॉडलेंट fraudulent ट्रांजेक्शन, अनऑथोराइज फंड ट्रांसफर, अनऑथोराइज एक्सेस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब जब वेबसाइट या एप्लीकेशन पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है तब सिर्फ डेटा चोरी नहीं होता, डायरेक्ट पैसों का भी नुकसान होता है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटैकर आपके सिस्टम का मिसयूज करके फेक ट्रांजैक्शन कर सकता है, जैसे किसी कस्टमर के अकाउंट से बिना परमिशन के पैसे ट्रांसफ़र हो जाना या फेक पेमेंट जनरेट कर देना। सेकंड होता है अनऑथराइज फंड ट्रांसफ़र, यानी हैकर किसी के बैंक या वॉलेट या कंपनी अकाउंट एक्सेस करके पैसे अपने अकाउंट में भेज देता है और कई बार कंपनी को तब पता चलता है जब ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसका मतलब अटैकर कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, सैलरी डेटा और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तक पहुंच जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये एक सीरियस फाइनेंशियल थ्रेट्स भी है। एक छोटी सी सिक्योरिटी मिस्टेक की वजह से कंपनी को लाखों या करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने सिस्टम को सिक्योर रखे, प्रॉपरली वैलिडेशन यूज़ करे और रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग करे। अब अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी को इग्नोर कर देते तो आज के टाइम में फाइनेंशियल लॉस होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रेपुटेशन डैमेज, सिक्योरिटी ब्रीचेस ड्यू टू द एसक्यूएल इंजेक्शन कैन डैमेज एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड एरोड ट्रस्ट अमंग इट्स यूजर और कस्टमर। मतलब क्या? एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है और कंपनी का डेटा लीक हो जाता है तो उस कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। जब सिक्योरिटी ब्रीच होती है, यूज़र का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, पासवर्ड या बैंक डिटेल चोरी हो सकती है, न्यूज़ और सोशल मीडिया पर भी कंपनी की बदनामी होती है। इससे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, जब कस्टमर को लगता है कि इस वेबसाइट पर मेरा डेटा सेफ ही नहीं है तो ये कंपनी सिक्योर ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वेबसाइट उसे बंद करना पड़ देता है, वेबसाइट को दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाना पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं, कंपनीज को क्या क्या लॉस हो सकते हैं, उसकी बिजनेस स्लो हो जाता है, प्रॉफिट गिर जाता है, ब्रांड वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से अगर डेटा लीक हो जाता है तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और यूज़र का ट्रस्ट भी टूट जाता है। रेगुलर वोलेशन में क्या क्या दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहली आ जाती है GDPR, HIPAA। मतलब GDPR मेनली यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन लॉज है। इसका काम होता है यूज़र का पर्सनल डेटा को सेफ रखना, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और लोकेशन। HIPAA मेडिकल डेटा के लिए होता है, स्पेशली हॉस्पिटल और हेल्थ केयर वेबसाइट के लिए। इसका काम होता है पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना।
जब कोई वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक का शिकार हो जाती है और यूज़र का डेटा लीक हो जाता है तो वो इन लॉज को वॉयलेट करती है, ठीक है। मतलब अगर कंपनी ने यूज़र का डेटा प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट ही नहीं किया तो हैकर ने डेटाबेस के लिए, तो कंपनी लीगल ट्रबल में आ सकती है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि वही है कि कंपनी को लॉस हो जाए, हैवी फाइन लग सकता है कंपनी पे, करोड़ों में भी जा सकता है वो फाइन, कंपनी पर केस भी हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, बिजनेस ब्रांड भी खत्म हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट हैक हो जाए और पेशेंट का डेटा लीक हो जाए तो वो HIPAA रूल तोड़ता है। अगर किसी शॉपिंग वेबसाइट का कस्टमर से डेटा लीक हो जाए तो वो GDPR वेबसाइट को वॉयलेट करता है। इसलिए सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं होता, ये लीगल इशू भी होता है, ठीक है। एक छोटी सी वर्नेबिलिटी कंपनी को बड़ा लॉस कर देती है, पैसा, ट्रस्ट और रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन सिर्फ डेटा चोरी नहीं करता, ये कंपनी को लीगल प्रॉब्लम्स में भी डाल देता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर सिक्योरिटी इनपुट वैलिडेशन और स्ट्रॉन्ग डेटाबेस प्रोटेक्शन यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। Regulatory violation. A successful SQL injection attack can lead to non-compilation with these regulations, resulting in fines and legal concessions. मतलब अगर किसी वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक सक्सेसफुली हो जाता है और यूज़र का डेटा लीक हो जाए तो कंपनी गवर्नमेंट रूल्स लॉज फॉलो नहीं करती, जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज या प्राइवेसी लॉज। इसी वजह से कंपनी को नॉन कंपाइलेशन में आ जाती है, यानी रूल तोड़ दिया उसने। इसका रिजल्ट क्या होता है? अब क्या करेगी? बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है, लीगल कोर्ट केस हो जाता है, कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, बिजनेस पर बुरा इम्पैक्ट आ जाता है। सोचो, अगर किसी बैंक की वेबसाइट हैक हो जाए और कस्टमर का डेटा लीक हो जाए तो गवर्नमेंट बोलेगी तुमने डेटा सेफ नहीं रखा, बैंक पर फाइन लगेगा, केस चलेगा, यानी रेगुलेटरी वायलेशन हो जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होने से कंपनी रूल तोड़ देती है, जिसके रिजल्ट होते हैं फाइन लगना या लीगल पनिशमेंट, या कंपनी को और भी बड़ा इससे ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें कोई भी अगर बड़ा बिजनेस ब्रांड है तो उसका हमेशा डेटा हमें सेफ रखना चाहिए। वेबसाइट defacement. Attacker may deface a website or replace its content without miscellaneous or inappropriate content causing to harm an organization brand and online presence। मतलब क्या होता है? वेबसाइट डिफेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई अटैकर किसी वेबसाइट को हैक करके उसका ओरिजिनल कंटेंट हटा देता है और उसकी जगह गलत या फेक मिसलेनियस कंटेंट डाल देता है, ठीक है। समझो, जैसे आपकी वेबसाइट एक डिजिटल शॉप है, अगर हैकर उसको हैक कर लेता है, शॉप का बोर्ड तोड़कर उस पर गलत मैसेज लिख दे या कोई फेक पोस्टर लगा दे तो उससे वेबसाइट का डिफेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। अटैकर वेबसाइट का कंटेंट रिप्लेस कर सकता है और मिसलेनियस इनअप्रोप्रिएट चीज़ों से, मतलब वो लोगों को कर सकता है, ठीक है। फेक मैसेज डाल सकता है, वायरस या डेंजरस लिंक लगा सकता है, या फिर कंपनी के खिलाफ कुछ गलत भी लिख सकता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और ब्रांड वैल्यू दोनों खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वहाँ गलत और सस्पिशियस कंटेंट दिखे तो आप उस कंपनी पर ट्रस्ट करोगे नहीं, आप सोचोगे कि ये वेबसाइट ही फेक है। इसी वजह से कस्टमर का भरोसा टूट जाता है और कंपनी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हो जाता है। वेबसाइट डिफेसमेंट का यूज अटैकर प्रोपोगेंडा, स्कैम या मालवेयर या स्प्रेड करने के लिए भी कर सकता है। इससे यूजर का डेटा और डिवाइस भी डेंजरस में आ सकता है। मोस्टली ये अटैक तब होता है जब वेबसाइट में सिक्योरिटी वीक होती है, ठीक है, जैसे पुअर पासवर्ड या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक के थ्रू। इसलिए कंपनीज को चाहिए रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना और इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना, ताकि कोई अटैकर वेबसाइट को हैक ना कर सके, ठीक है। वेबसाइट डिफेसमेंट का मतलब है वेबसाइट को बिगाड़ देना, जैसे कंपनी की इमेज, यूजर ट्रस्ट और ऑनलाइन प्रेजेंस, सब इमेज को डैमेज कर देना। Distributed denial of service (DDoS). Attacker may use SQL injection as a part of larger attack to disrupt a web application available, leading to down time and potential financial loss। मतलब DDoS अटैक का मेन पर्पस होता है कि किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजना कि वो काम करना ही बंद कर दे, ठीक है। मान लो एक शॉप है जहाँ एक टाइम में 10 लोग आ सकते हैं, लेकिन अचानक से 1000 लोग आ जाए तो शॉप का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही
डीडोस अटैक में होता है, अटैकर हजारों लाखों कंप्यूटर से एक साथ रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर पर। ठीक है। अटैकर में यूज एसक्यूएल इंजेक्शन पार्ट ऑफ लार्ज अटैक। ठीक है, मतलब कभी कभी हैकर पहले एसक्यूएल इंजेक्शन से सिस्टम में एंट्री लेता है, फिर उस सिस्टम को यूज करके डीडोस अटैक कर देता है। जब सर्वर पर बहुत ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट आती है तो जेन्युइन यूज़र वेबसाइट ओपन ही नहीं कर पाता, वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर कंप्लीटली डाउन ही हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट डाउन हो जाए तो कस्टमर परचेज ही नहीं कर सकता। अगर बैंकिंग वेबसाइट बंद हो जाए तो ट्रांजैक्शन रुक जाती है। इससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे ठीक है, पोटेंशियल फाइनेंस लॉस हो जाता है, मतलब कंपनी को पैसे का भी नुकसान हो जाता है, कस्टमर का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। कुछ केसेस में वेबसाइट कई कई दिनों तक बंद रह जाती है। ठीक है, जैसे उससे रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। इसलिए डीडोस अटैक एक बहुत सीरियस अटैक माना जाता है। इससे बचने के लिए कंपनीज को स्ट्रॉन्ग फायरवॉल, ट्रैफिक फिल्टरिंग और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। डीडोस अटैक का मतलब होता है वेबसाइट को इतना ओवरलोड कर देना कि वो काम करना ही बंद कर दे, जैसे सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है, कस्टमर अफेक्ट हो जाते हैं और कंपनीज को फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। Backdoor installation provide attacker with ongoing access even if after the initial attack is migrated। मतलब बैकडोर का मतलब होता है कि एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट जिसके थ्रू हैकर सिस्टम में बिना परमिशन के बार बार एंट्री ले सकता है। जब कोई अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन और अटैकर के थ्रू सिस्टम में पहले ही बार ही घुस जाता है तो वो सिर्फ डेटा चुरा कर नहीं जाता, बल्कि वो अक्सर सिस्टम के अंदर एक हिडन बैकडोर इंस्टॉलेशन कर देता है। बैकडोर का पर्पस होता है अगर फ्यूचर में सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पासवर्ड चेंज हो जाए या सिस्टम अपडेट हो जाए तब भी हैकर इजीली वापस आ सकता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर में गेट लॉक कर दो लेकिन पीछे से एक छोटा सा दरवाज़ा खुला रह जाए तो चोर वापस आ सकता है। वैसे ही बैकडोर एक हिडन रास्ता होता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। इसका सबसे बड़ा डेंजरस क्या होता है कि कंपनी को पता ही नहीं चलता कि अटैकर अभी सिस्टम के अंदर एक्टिव है। हैकर फिर टाइम टाइम पर अपडेट देखता है, डेटा चुरा सकता है, सिस्टम कंट्रोल ले सकता है, मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है या फिर नया अटैक प्लान कर सकता है। और ये सब इनिशियली अटैक के बाद भी चलता रहता है जब तक बैकडोर डिटेक्ट और रिमूव ना हो। इसलिए बैकडोर इंस्टॉलेशन बहुत सीरियस थ्रेट माना जाता है। इससे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट करना चाहिए, सिस्टम स्कैन करना चाहिए, अननोन फाइल्स और प्रोग्राम चेक करने चाहिए और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग यूज़ करनी चाहिए। अगर बैकडोर टाइम पर रिमूव ना की जाए तो पूरा सिस्टम परमानेंटली अनसेफ हो जाता है। इसलिए बैकडोर इंस्टॉलेशन का मतलब है अटैकर का परमानेंट एक्सेस जो फ्यूचर में बड़ा साइबर अटैक का रीजन बन सकता है। Vulnerability exploitation attacker may use successfully SQL injection as a stepping stone to explore and exploit अदर वर्नेबिलिटीज विद इन द एप्लीकेशन और नेटवर्क। मतलब सबसे पहले समझते हैं वर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है। वर्नेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम या एप्लीकेशन में कोई कमजोरी या कोई वीकनेस जिसका फ़ायदा अटैकर उठा सकते हो। जब अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक सक्सेसफुली करता है तो वो डेटाबेस तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि वो सिस्टम के अंदर भी कमजोरियाँ ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज होता है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है पहला स्टेप, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन उनके लिए पहला दरवाजा होता है जिसके बाद वो और भी अटैक्स परफॉर्म करते हैं। पहला अटैक डेटाबेस एक्सेस कर लेता है, फिर वहां से पासवर्ड निकालता है, फिर एडमिन पैनल तक पहुंचता है और फिर पूरे सर्वर पर कंट्रोल ले सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन। मतलब अटैकर एक वीकनेस का यूज करके दूसरी वीकनेस तक पहुंच जाता है। जैसे अगर एक बिल्डिंग में पहला लॉक टूट गया तो चोर अंदर जा सकता है, बाकी रूम को भी इजीली खोल सकता है। बल्कि वैसे ही एक एसक्यूएल इंजेक्शन से सिस्टम का पूरा नेटवर्क में रिक्स आ सकता है। जब अटैकर नेटवर्क तक पहुंच जाता है तो वो डेटा चुरा सकता है, सिस्टम क्रैक्स हो जाता है या मालवेयर इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, इसका रिजल्ट होता है सिक्योरिटी ब्रीच, डेटा लीक या फाइनेंशियल लॉस और कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। इसलिए वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन बहुत डेंजरस अटैक होता है। ठीक है, अगर हम अपने सिस्टम की वर्नेबिलिटी टाइम पर फिक्स नहीं करते तो एक छोटी सी मिस्टेक भी बड़ा साइबर अटैक में बदल जाती है। इसी वजह से कंपनीज को चाहिए कि एक रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक को ब्लॉक करना और अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना ताकि अटैकर किसी भी वर्नेबिलिटी का मिसयूज ना कर सके।
लॉस ऑफ ट्रस्ट पोटेंशियल लीड्स टू बी अ लॉस कस्टमर और क्लाइंट। मतलब जब किसी वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक होते हैं तो यूज़र का डेटा लीक हो जाता है, जैसे पासवर्ड या उनकी पर्सनल डिटेल लीक हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है डैमेज होती है वो है ट्रस्ट। सोचिए अगर आप किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हो, अपना मोबाइल ईमेल या कार्ड डिटेल डालते हो और बाद में पता चलता है कि वो डेटा लीक हो गया, तो क्या आप दोबारा वेबसाइट पर भरोसा करोगे? मोस्टली प्रोबेबली नहीं। इस सिचुएशन में कस्टमर फील करता है कि ये वेबसाइट सेफ ही नहीं है, यहाँ मेरा डेटा सिक्योर ही नहीं है। इसी वजह से यूज़र प्लेटफॉर्म का यूज़ करना बंद कर देता है, न्यू कस्टमर भी ज्वाइन नहीं कर पाते, कंपनी की इमेज ही खराब हो जाती है। धीरे धीरे ब्रांड का नाम मार्केट में वीक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी शॉपिंग वेबसाइट से डेटा लीक हो जाए तो सोचो यहाँ पर शॉपिंग करना रिस्की हो जाएगा और फिर वो किसी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाता है और किसी पे। इसको हम कहते हैं कि लॉस ऑफ ट्रस्ट, जब कोई कंपनी और कस्टमर के बीच भरोसा टूट जाता है। और याद रखिए ट्रस्ट बनाना सालों लग जाता है, लेकिन एक सिक्योरिटी ब्रीच में 1 सेकंड लगती है टूल से किसी भी, ठीक है। इसलिए कंपनीज के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना, एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक से बचाव और यूज़र का डेटा प्रोटेक्ट रहना, क्योंकि अगर ट्रस्ट चला गया है तो बिजनेस भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है।